गिरफ्त ढीली पड़ रही है। इनका जवाब दिलचस्प भी था, अदबी भी और ब्यूरोक्रेटिक भी। ये पेशे के लिहाज से ब्यूरोक्रेट हैं, भरपूर सरकारी जिंदगी के बाद आजकल रिटायरमेंट गुजार रहे हैं। सारा दिन टेलीविजन देखते हैं, अखबारात और किताबें पढ़ते हैं, वॉक करते हैं, गोल्फ खेलते हैं और शाम को अपनी भरपूर सरकारी जिंदगी के लतीफे सुनाते हैं। मुझे पिछले दिनों इनसे मुलाकात का मौका मिला। मैंने इनसे पूछा, आपको आज पाकिस्तान कैसा दिखाई देता है? उन्होंने फौरन जवाब दिया, गिरफ्त ढीली पड़ रही है। उन्होंने मुख्तसर फिक्रे के जरिए बात मुकम्मल कर दी, लेकिन मैं इस मुकम्मल बात की वजाहत और तशरीह का मुतमनी था, लिहाजा मैंने अर्ज किया, जनाब मुझे समझ नहीं आई। वो मुस्कुराए और शौक आवाज में बोले, तुम्हारा ताल्लुक गांव से है? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। वो बोले, देहात में चारे के गट्ठे, घास के पलंदे और सूखे सरकंडों, कानों और सिट्टों के पैकेट पर घास की गिरा लगा दी जाती है। ये गिरा इस कदर मजबूत होती है कि गांव की औरतें 30-40 किलो का गट्ठा सर पर उठाकर चल पड़ती हैं। अगर गिरा कमजोर हो जाए या रास्ते में कमजोर पड़ जाए तो सारे सिट्टे, सारे काने, सारे सरकंडे, टांडे और घास के सारे तार बिखर जाते हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, हुकूमतकारी भी चारे के गट्टे की तरह होती है। इसमें महकमे, शोबे और दफ्तर बंधे होते हैं और इन पर सिस्टम की गिरा होती है। अगर ये गिरा कमजोर पड़ जाए तो दफ्तरों, शोबों, महकमों के टांडे अलग अलग हो जाते हैं, सारा निजाम बिखर जाता है और हमारे सिस्टम की गिरा भी खुल रही है। सियासत की जुबान में इस सूरत हाल को अनारकी कहते हैं। मुझे इनकी बात से इत्तफाक नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ इस गए गुजरे दौर में भी पाकिस्तान बेशुमार खूबियाँ, लातादाद खूबसूरतियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम को मुल्क से मोहब्बत है। आज भी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो 20 करोड़ लोग बिलबिलाकर बाहर आ जाएंगे। आपको फरवरी में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के दिन याद होंगे। पूरा पाकिस्तान किस तरह बाहर निकल आया था, अभिनंदन इसका गवाह है। लिहाजा मैंने कभी पाकिस्तान टूटने की थ्योरी से इत्तफाक नहीं किया। मुल्क मामूली डिप्रेशन से टूटा नहीं करते। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। अफगानिस्तान में 1979 में हालात खराब हुए और हालात की ये खराबी आज 2019 तक कायम है। इन 40 बरसों में अफगानिस्तान ने सुकून और अमन की एक रात नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान कायम है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं हुआ। 40 बरसों की क़यामत के बावजूद आज भी अफगानिस्तान के बाजार खुले हैं। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्लासें चल रही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जारी है और बागों में फूल फल लगते हैं। अफगानिस्तान में बिजली भी मौजूद है, गैस के सिलेंडर भी बिक रहे हैं और फैक्ट्रियां और मिलें भी चल रही हैं। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर मुल्क है। इसमें सोवियत फौजें दाखिल हुई हैं और न ही अमेरिका ने डेजी कटर बम बरसाए हैं, चुनाचे इसे तोड़ना या इसका खात्मा मुमकिन नहीं। मैं पाकिस्तान की अहमियत से भी वाकिफ हूँ। पाकिस्तान अगर अहम मुल्क न होता तो जापान से लेकर यूरोप और मशरिक वस्ता से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया इसके बारे में मुतफिकर न होती। दुनिया में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का फोरम होता और ना सऊदी अरब, यूएई और चीन मुश्किल खाशी हालात में पाकिस्तान की माली मदद करते। ये पाकिस्तान की अहम पोजीशन है जिसके बाद दुनिया हमें अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के निजाम में आने वाली तब्दीलियों के बारे में भी मुतफिकर रहता हूँ। ये हकीकत है, पाकिस्तान का सरकारी, दफ्तरी और सियासी निजाम टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान को पुराने तरीके से चलाना इतना ही मुश्किल है जितना 1902 के ड्राइवरों के लिए आज की जदीद गाड़ियां ड्राइव करना। पाकिस्तान के इदारे भी अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। मुल्क की असल ताकत किसके पास है, कौन सा इदारा हुकूमत चला रहा है, हम में से कोई नहीं जानता। आज के पाकिस्तान में अफसरों के दिल से हुकूमत का खौफ भी खत्म हो चुका है। सरकारी अफसर हो या साइल हो, तमाम लोग एक दूसरे के गले पड़ते हैं। पाकिस्तान में भी एक वक्त था जब मुअत्तली या बरतरफी सबसे बड़ी सजा होती थी, लेकिन आज कोई सरकारी मुलाजिम, कोई सरकारी अफसर इससे नहीं डरता। ये आज सीना खोलकर सीनियर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। आपको लाहौर के डीएसपी इमरान बाबर याद होंगे। ये मार्च 2010 में मुअत्तल हुए और उन्होंने अवाम में दिल खोलकर बोलना शुरू कर दिया था। आपको फैसलाबाद का 22 मार्च 2010 का वाकया भी याद होगा। फैसलाबाद के एक वकील लियाकत अली जावेद ने भरी अदालत में सिविल जज चौधरी तारिक महमूद कोहर को थप्पड़ मार दिया था। आपको याद होगा, सिविल जज को थप्पड़ लगने के बाद लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, कसूर, खानेवाल, शेखोपुरा, पाकपतन, गुजरावाला, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, दीपालपुर और आरिफाला के सिविल जजों ने हड़ताल कर दी थी। फैसलाबाद के तमाम जजों ने 1 माह की रुखसत की दरख्वास्त भी दे दी थी। दीपालपुर के सारे जजेस मुस्तफी हो गए थे और 150 के करीब जजों ने तबादलों की अपील कर दी थी। ये वाकयात आज तक जारी है। आज भी जूनियर पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसरों, बुकला जजों और जज, बुकला और सरकारी करिंदे सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। आप अगर तारीख का मुताला करें तो आपको हर अनारकी, हर इनकलाब से पहले इस किस्म के दर्जनों वाकयात नजर आएंगे। ये छोटी छोटी बगावतें इनकलाब का पेश खैमा बन जाती हैं। ताहम इस सारी कंफ्यूजन, इस सारे बहरान में एक अच्छा ट्रेंड भी सामने आ रहा है। माजी में मीडिया बेमुहार होता था। सहाफी और टेलीविजन रिपोर्टर्स जो चाहते थे वो कह दिया करते थे। ये अपनी मर्जी की खबरें भी छाप देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। मीडिया हकायक को 10-10 चानियों से छान कर शाया करता है। मैं मीडिया के इस ट्रेंड को गठे गिरा समझता हूँ।
یہ گرہ اگر مضبوط ہو گئی تو چھوٹی بڑی انار کی ملک کو تباہ نہیں کر سکے گی۔ حکومت کو چاہیے میڈیا کے اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرے۔ ہمارا معاشرہ کھائی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں لوگ معمولی باتوں پر خودکشیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لوگ تیل کی بوتلیں مارچ سے لے کر گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ملک میں نوجوان خودکش حملہ آور بننے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں نظریاتی، لسانی اور مذہبی اختلاف پر لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری پر، سرکاری املاک پر حملوں کو اپنا استحقاق سمجھنے لگے ہیں اور صوبے بجٹ پر ایک دوسرے سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ملک میں اب ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پر پورے ملک میں ابال آ رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں، ہمارے سیاستدانوں کو اس بدلتے ہوئے پاکستان کو سمجھنا چاہیے۔ ملک کی کوئی بھی 80 اور 1990 کے فارمولوں سے نہیں چلا سکے گی۔ یہ لوگ گاڑیوں کو چابک سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک دھمکیوں، دھونس، دھاندلی، کرپشن اور لو اور دو کی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک چائے کے ساتھ کھیرے کھا رہے ہیں۔ یہ دھوتی کے اوپر ٹائی باندھ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن کا سوئچ آف کر کے یہ سمجھ رہے ہیں اب خبر رک جائے گی، اور ان کا خیال ہے لوگ آج 2019 میں 1988 کی طرح ان کے سارے وعدوں، ساری باتوں پر یقین کر لیں گے۔ یو ٹرن کو یو ٹرن اور ڈیڈ لاک کو ڈیڈ لاک نہیں سمجھیں گے۔ یہ سوچ اتنی ہی بڑی بے وقوفی ہے جتنی بڑی بے وقوفی جیٹ جہاز کو ان کی نکیل ڈالنے کی کوشش۔ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے اور اس تبدیل شدہ پاکستان کی سرکاری ہوٹلیں کی گرہ ڈھیلی بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ اگر اس پاکستان کو آج کے تقاضوں کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کی گئی، اسے کارپوریٹ اسپرٹ نہ دی گئی، اسے فیکٹریوں، فرموں اور کمپنیوں کے سٹائل میں نہ چلایا گیا اور پاکستان کے صدر سے لے کر چپراسی تک تمام شہریوں کو قانون کی نظر میں برابر نہ کیا گیا، تو ملک کو انارکی سے نہیں بچایا جا سکے گا۔ آپ یقین کیجئے اگر ہمارے حکمران نہ سنبھلے تو وہ وقت دور نہیں جب محروم لوگ اینٹیں لے کر گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھ جائیں گے اور ہر ٹائی کو پھانسی کا پھندا بنا دیں گے۔ یہ درست ہے، پاکستان بدتر انارکی میں بھی قائم اور زندہ رہے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہماری پولیٹیکل کلاس اس انارکی کا نوالا بن جائے گی، بالکل ایران اور افغانستان کی اس رولنگ کلاس کی طرح جس نے سنبھلنے سے انکار کر دیا تھا اور آج ان کے بچے یورپ میں برتن مانج رہے ہیں۔ ملک بچ گیا لیکن ان کی حکمران کلاس دنیا کے جوتے صاف کر رہی ہے اور ہم بھی تیزی سے اس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا میری عمران خان سے درخواست ہے، آپ حالات کا تجزیہ کریں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور پلیز چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ہونے والی 19 جون کی تقریر نکال کر پڑھ لیں۔ چیف جسٹس کی گفتگو فائر بریگیڈ کا سائرن ہے۔ آپ اگر اس سائرن پر بھی نہیں جاگتے تو یہ جان لیں گانٹ کھل جائے گی اور ہم تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ چیف جسٹس کی بات سیریس ہے، آپ خدا کے لیے اس کو تو سیریس لے لیں۔